जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, साधक, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, आज 25 अगस्त 2025 को मध्याह्न बेला में बठिंडा पंजाब में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। मेरे भाग्य जगे कि आप जैसे प्रेमियों का, साधकों का, धर्म प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला और आपके भी भाग्य जागे कि आपको सत्संग के 2 वचन सुनने और समझने और अमल करने को अवसर मिला। यह अवसर जीवन में कम मिलता है कि जब सत्संग मिलता है। कहते हैं बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिनहि प्रयास हुए भवभंगा। जब भाग्य जगता है और सत्संग मिल जाता है तब कम प्रयास कम कोशिश में ही जीव भवसागर से पार हो जाता है। अब आप कहोगे भवसागर क्या होता है? यही है भवसागर जहाँ आप रहते हो, जहाँ पर खाते हो, लैट्रिन पेशाब करने जाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ लैट्रिन पेशाब करने जाते हो, रोज़ कमाते हो, रोज़ खाते हो और रोज़ सोते हो, कभी हंसते हो कभी रोते हो। जब खुशी हुई तो हंसने लग गए, दुख आया तो रोने लग गए। जहाँ मरता है आदमी और पैदा होता है, दोनों पीड़ा बर्दाश्त करता है। जन्मते वक्त भी देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। क्यों रोता है ये भी बता दें। क्योंकि भगवान का दर्शन होना बंद हो जाता है। जब माँ के पेट में था तब भगवान का दर्शन होता रहता था, झलक मिलती रहती थी, खुश रहता था। तकलीफ में रहते हुए भी, माँ के पेट की आग को तपाते हुए भी, आप ये समझो लैट्रिन पेशाब माँ के मुंह में बदबू उसकी आते हुए भी प्रभु की झलक पा जाता था, उनकी आवाज़ सुन लेता था बच्चा, तो खुश रहता था। लेकिन जब बाहर निकलता है माँ के पेट से तब वो दर्शन होना बंद हो जाता है, वो आवाज़ सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। देखो कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं गांव में कि जो थाली बजा देती हैं बच्चा जब रोने लगता है, पैदा होता है तब। कुछ दीपक दिखाती हैं क्योंकि ये सब रोशनी वहाँ उसको मिलती थी, लेकिन इतनी तेज़ रोशनी वो ऊपर में थी कि उसके सामने ये दीपक कुछ नहीं। वो आवाज़ जो उसको मस्तानी मिलती थी वो थाली बजाने में नहीं मिलती है। तो तनिक देर के लिए बच्चा चुप होता है,
और उसके बाद फिर रोने लगता है। तो रोता है कहाँ पहुँच गए, कहाँ 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 चिल्लाता है। दूसरा कारण क्या है, यह गर्म हवा और ठंड हवा उसके बदन में जब लगती है तो यह सुई की तरह चुभती है, क्योंकि माँ के पेट में यह हवा तो थी नहीं, वो तो एकदम से बिल्कुल कोमल मुलायम जगह पर माँ के पेट में था। यही गर्मी हवा, गर्म हवा, ठंड हवा, जो जैसा मौसम रहता है, जब जो पैदा होता है, जब हवा लगती है तब दर्द होता है, तो रोता है, चिल्लाता है यहाँ पर। तो जहाँ पर रोना और चिल्लाना पड़ता है पैदा होते समय, यह है मृत्युलोक। और जहाँ मरना होता है, इस धरती का नियम है, यह विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। यहाँ का नियम है। यहाँ अमर हो करके कोई नहीं आया। कहा ना कि वैद्य धन्वंतरि मर गया, अमर रहा नहीं कोई। वैद्य धन्वंतरि बड़ा काबिल था। उसके मरीज के, रोगी के हाथ में धागा बांध करके और दूर दे दो, ओट में बैठा दो उसको, जहाँ से वो मरीज को देख न पावे, और धागा को पकड़ करके बता देता था कि इसको ये रोग है, इसकी यह दवाई है। लेकिन इतना काबिल वैद्य होते हुए भी अपनी जान नहीं बचा पाया। ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर जो भी हुए, सुर नर मुनि सब जितने हुए, ये सब काल बस होए। अब कहोगे सुर माने देवता होता है, और मुनि योगी योगेश्वर इस किसको कहते हैं, ये भी हम आपको बता दें। जो इस मृत्युलोक में रहते हैं, जहाँ से एक दिन बाहर सबको कर दिया जाना होता है। आप ये समझो इतनी जानकारी हो जाए कि भाई हमारी भी मौत आएगी, हमको एक दिन बाहर जाना पड़ जाएगा। इसको छोड़ करके, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर, माल असबाब को छोड़कर इस दुनिया संसार से एक दिन जाना पड़ जाएगा, उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता कहलाते हैं। ये बनाए गए थे शुरू में, जब सृष्टि की रचना हुई, जब यह संसार बना, तब ये बनाए गए थे। आप समझो 3 देवता उत्पन्न किए गए थे, आद्या महाशक्ति और समझो काल भगवान जिनको कहा गया, उन्होंने इनको पैदा किया था। इन्होंने फिर 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु इन्होंने बनाए, और वहीं पर आज देखो नाम अलग अलग रख करके लोग और उनको पूजते हैं। तो जो साधना करता है, जिसकी जीवात्मा आप समझो कि पहुंच जाती है, उधर कहाँ पहुंच जाती है, स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंच जाती है। स्वर्ग में कौन रहता है, ये 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु ये रहते हैं। यानी इन्होंने जिनको बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो बनाया, वो रहते हैं। और वैकुंठ में कौन रहता है, ये विष्णु रहते हैं, शिव रहते हैं, ये लोग जो तीर्थदेव रहते हैं। तो जो वहाँ तक पहुँच जाता है साधना करके, इन तीनों देवताओं का दर्शन कर लेता है, आप ये समझो कि वो देवर्षि कहलाता है। देवर्षि माने जो है देव का के तुल्य हो जाता है। तो उन लोगों में जो साधक पहुंच जाता है साधना करके, योग साधना जिसको कहते हैं करके पहुंच जाता है, उसकी ताकत उसमें आ जाती है। किसी भी लोक में पहुंच जाएगा तो उसकी ताकत आ जाएगी। तो वो देवर्षि कहलाए थे। अब कैसे जाते थे ये भी बता दें। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। उससे वो लोग सब दिखाई पड़ते हैं। वो जब खुल जाती है, कैसे खुलेगा अभी आपको बताऊंगा मैं। जब वो खुल जाती है तो ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उनको देवर्षि कहते हैं। उसके आगे लोग हैं, योगी कहलाते हैं, वो योगेश्वर कहलाते हैं। आप ये समझो कि यह सब दर्जा है उनका।
जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं पढ़ाई में, ऐसे ऐसे दर्जा मिलता जाता है। बीए है, एमए है, पीएचडी है, डीलिट है, यह सब पढ़ाई जैसे होती है, ऐसे ऐसे आध्यात्मिक पढ़ाई में भी जो आगे बढ़ जाते हैं उनको वही कहा जाने लगता है, कहा जाने लगता है। लेकिन यह सब नासवान हैं। नासवान किसको कहते हैं? ख़त्म होने वाले को, नष्ट होने वाले को। अब ये ज़रूर है कि इस पृथ्वी पर जो जीव आते हैं उनको जल्दी मरना पड़ता है, और ऊपर वाले ये जो ख़त्म होते हैं इनमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन यह सब नासवान है। तब उन्होंने कहा, वैद्य धन्वंतरी मर गया और अमर रहा नहीं कोई, और सुर नर मुनि योगी यति सभी काल वश होए। तो काल किनको कहा गया? जिनको आजकल लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिनको मुसलमानों ने खुदा कहा, जिन्होंने ईसा मसीह ने गॉड कहा, ये वो हैं। तो उन्हीं का यह बनाया हुआ नियम है मृत्युलोक में कि जो भी मृत्युलोक में पेड़ जमेगा वो फलेगा, वो झड़ेगा, जो आग जलेगी वो बुझेगी, और जो इंसान पैदा होगा वो मरेगा। तो जिसको इतना ज्ञान हो जाता है वो मुनि कहलाता है। और यहीं पर जहाँ यह मरना होता है और पैदा होना होता है, तो आपको बताया कि पैदा होते समय कितनी तकलीफ़ होती है और मरते समय कितनी तकलीफ़ होती है, बताऊंगा आपको। देखो, मरते समय बहुत दर्द होता है, क्योंकि खिंचाव होता है नीचे से। किसका खिंचाव होता है? प्राणों का खिंचाव होता है, आत्मा का खिंचाव होता है। तो उससे ये जो नसें जुड़ी हुई हैं हड्डियों से, ये चट चट करके चटकती हैं, बहुत दर्द होता है। यानी समझो आप कि सहजोबाई महात्मा थीं, साधक थीं। सहजों ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, और बिच्छू 60,000 ज्यों डंक मारें एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द होता है मरते समय। तो जहाँ मरना होता है और जहाँ पैदा होना होता है, यही है मृत्युलोक। लेकिन आप ये समझो, इस मृत्युलोक को, जिसको भवसागर कहा गया, इसको पार करने में, इससे आराम से निकल जाने में तब दिक्कत नहीं होती है कि जब सत्संग मिल जाता है। लेकिन सत्संग भी मिलता है तो कहा ना, बड़े भाग्य पाए सत्संगा। जब भाग्य जगते हैं, संस्कार जगते हैं, तब सत्संग मिलता है। देखो प्रेमियों, आपके संस्कार जगे, हमारे भी संस्कार जगे कि हमको कुछ सुनाने का अवसर मिला, और आपके संस्कार जगे। आप कहोगे भाई संस्कार किसको कहते हैं? देखो, आप अगर किसी मारने काटने वाले दुष्ट के यहाँ जन्म लिए होते तो आप यहाँ न पहुँच पाते। आप अगर किसी अच्छे का प्रवचन न सुने होते, आपके अंदर धार्मिक भावना न उभर करके आई होती, तो आप यहाँ सत्संग में न आते। इसमें तरह तरह के लोग बैठे हैं, सत्संग की महिमा और सत्संग के बारे में जिनको जानकारी भी नहीं है। आप ये समझो कि संत मठ की जानकारी भी नहीं है। प्रवचन सुनते रहे, कथा भागवत सुनते रहे, राम कथा सुनते रहे, कृष्ण कथा सुनते रहे, महाभारत सुनते रहे, गीता रामायण वेद पुराण कुरान पढ़ते रहे। उससे क्या मिला? धार्मिकता मिली। ग्रंथ पढ़ते रहे, उससे क्या मिला? धार्मिकता मिली। धार्मिक भावना जगी, उससे आपका संस्कार बना। तो संस्कार आपके जगे और यहाँ पर आप आ गए, तो सत्संग की महिमा है आज भारी। जो कोई जीव मिले अधिकारी, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। देखो, जो अधिकारी उसका बन जाता है, जिसके संस्कार जग जाते हैं, उसके अंदर बदलाव आ जाता है। कैसा बदलाव? हर तरह का बदलाव आ जाता है, हर तरह का।